हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है नतून गुड़ेर पायस, नया गुड़ का खीर। ये गुड़ जो है ये ठंडी के मौसम में ही मिलते हैं, इसीलिए इसे नया गुड़ बोलते हैं। इससे खीर बना के एक बार देखिएगा, बहुत ही टेस्टी एक खीर बन के रेडी होता है, जो एकदम बंगाली ट्रेडिशनल डिश भी बोल सकते हैं इसे। तो इसके लिए मैं 1 लीटर दूध ले ली थी और 75 ग्राम गोविंदभोग चावल। गोविंदभोग चावल से खीर बहुत अच्छा बनते हैं, तो कोशिश कीजिएगा गोविंदभोग चावल लेने के, और इसे किचन टॉवल से थोड़ा क्लीन कर लीजिएगा क्योंकि धोना नहीं है। तो इसे 1 स्पून घी से मैरिनेट करके रख दीजिए जब तक हमारा दूध रेडी हो रहा है। 1 लीटर दूध को मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ और इसमें थोड़ा सा पैकेट धो के पानी डालने के कारण दूध कभी भी कढ़ाई पे नहीं चिपकेगा। और अच्छे से उबालने के लिए वेट कीजिए, अच्छे से एक उबाल आ जाए, फिर एक कटोरी में थोड़ा सा दूध उठा के आप गुड़ को चेक कर लीजिएगा। कभी कभी गुड़ नहीं अच्छा होने से दूध फट जाते हैं, तो पूरा खीर हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट मत डालिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर गुड़ हमारा अच्छा है तो पूरा खीर में डाल दीजिएगा। तो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा गुड़ लेके मैं चेक कर लूँगी। और दूध उबालने के लिए 10 मिनट मैं धीमी फ्लेम पे अच्छे से दूध को उबाल ली हूँ। क्वांटिटी में थोड़ा सा कम हो गया है। अभी खीर में मतलब दूध में मैं चावल डाल दूँगी। चावल डाल के चावल को मिला के 10 मिनट एकदम धीमी फ्लेम पे अच्छे से बॉईल कर लीजिए, जब तक हमारा चावल एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। मतलब मिनिमम 85% तो बॉयल होना ही चाहिए। देखिए घी डालने के कारण एक जो ऑयली नेस है वो भी आ जाते हैं और बहुत एक अच्छा फ्लेवर आते हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और कौन ऐसे ही बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। किस किस को ये गुड़ का खीर पसंद है वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का इंतज़ार हम करते हैं। तो देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम इसमें देखिए ऐसे अगर करछी रख के आप दूध को उबालेंगे, कभी भी आपका दूध जो है कढ़ाई से नीचे नहीं आएगा। एक ट्रिप से आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अभी गैस का फ्लेम मैं धीमी कर दूंगी, क्योंकि 10 मिनट मैं अच्छे से ऐसे हाई फ्लेम पे उबाल ली हूँ और गुड़ का जो क्वांटिटी है थोड़ा सा कम हो गया है। अभी इसमें हम मिला देंगे तेजपत्ता और इलायची का मुंह थोड़ा सा कट करके डालिएगा, ये ऑप्शनल है। कोई कोई गुड़ का खीर में नहीं डालते हैं। आप अगर नहीं डालना पसंद करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए जो खीर है कोई भी टेस्ट में मतलब डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखिए अच्छे से गुड़ हमारा मिल गया है दूध के साथ, और गुड़ फट भी नहीं गया है। इसे अभी हम पूरा खीर में मिला देंगे। मिला के एक बार अच्छे से धीमी फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। जब पूरा दूध एकदम सूख जाएगा, खीर हमारा पक जाएगा, तो एक बार चेक कर लेंगे कि मीठा और चाहिए या नहीं। तो थोड़ा सा मैं चेक करके देखी हूँ, थोड़ा सा और गुड़ चाहिए। तो गुड़ तो मैं पहले ही चेक कर ली थी, इसीलिए डायरेक्ट मिला दूंगी। देखिए कितना अच्छे से, जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी हुआ था। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अच्छे से उबाल आ गया है। अभी हम इसमें काजू किशमिश डाल देंगे। काजू किशमिश को मैं थोड़ा सा घी में फ्राई कर ली थी, क्योंकि काजू किशमिश फ्राई करके डालिएगा। और लास्ट में काजू किशमिश डालने के बाद गैस का फ्लेम जो है मैं बंद करके 1 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी। ये जो क्वांटिटी लग रहा है, मतलब दूध जो है पतला लग रहा है, लेकिन एकदम दूध ठीक हो जाएगा। तो ये मतलब गरम गरम खाने से आप थोड़ा सा अभी भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 घंटे बाद दिखा दूंगी कितना ठीक हो गया है। क्योंकि हम लोग ठंडा खीर ही पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इसे ढक के रख दी थी। तो देखिए अभी कितना ठीक हो गया है। अभी हम परोस देंगे, सर्व कर देंगे, और बहुत ही टेस्टी एक खीर का रेसिपी आपके साथ शेयर की हूँ। अच्छा लगे
तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं मेरा रेसिपी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइबर मुझे एक स्टेप बढ़ने में मदद करते हैं। मेरा चैनल पे वेज नॉन वेज दोनों रेसिपी छोड़ती हूँ, दोनों ही देखिए, जिसे जो पसंद आए। आज के लिए रेसिपी इतना ही, आगे बहुत नया नया रेसिपी लेके आऊँगी। सीजनेबल जो भी संक्रांति का डिश है वो भी लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।